हेलो स्टूडेंट्स। सुप्रभातम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है कारक। कारक के अंदर हमने द्वितीय व्यक्ति जो चल रही थी जिसके अंदर हमने 5 सूत्र करवा दिए थे। आज हमारा जो छठा सूत्र है वो वेरी मोस्ट है, उसको जरूर याद करना। आज हमारा जो छठा सूत्र और सातवां सूत्र दोनों सूत्र कराऊंगा। आज द्वितीय व्यक्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा अब वीडियो छोड़ने का समय मैं चेंज कर दिया हूँ। मैं 6:05 पर या 6 बजे फिक्स सुबह के 6 बजे या 6:05 पर मैं वीडियो छोड़ूंगा। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है कारक। द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति छठा सूत्र है। देखो हमारी परिभाषा इसकी कोई इतनी है, जरूरी नहीं होती है, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिखूंगा कि 16 धातुओं के योग में 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें दो क्रम होते हैं, एक मुख्य क्रम और एक है अमुख्य क्रम। ठीक है, 16 धातु के योग यानी 16 धातु हमें याद करनी है। कितनी धातु याद करनी है? 16 धातु। उदाहरण देखता हूं, इधर तो लिख दूंगा मैं धातु, इसका अर्थ, फिर इधर मैं क्या लिखूंगा? उदाहरण लिखूंगा। जैसे हमारी है याच, एक नंबर पर कौन सी है? याच। इसका अर्थ है दुहे धातु है। याच भी लिख सकते हैं हम, याच यानी मांगना। मांगना, ठीक है। इसका उदाहरण है सुरेश, सुरेश महेशम, पुस्तकम महेश, सुरेश महेश महेशम पुस्तकम याचते। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। किससे मांग रहा है? महेश से मांग रहा है। यानी मुख्य मुख्य हो गया, पुस्तक गौण हो गया, यानी पुस्तक चाहिए किससे? महेश से ही चाहिए। किससे मांग रहा है? महेश से पुस्तक मांग रहा है। तो महेश में क्या हो गई? विभक्ति हो गई हमारी। कौन सी हो गई? विभक्ति। महेश में द्वितीय विभक्ति हो गई। क्या हो गई है? विभक्ति। और याचते जो लास्ट में रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा? कारण रहेगा। याचते, ये क्या है? हमारा कारण है, क्योंकि याच धातु है ना, तो याचते रूप बना इसका। ठीक है, जैसे दूसरा देखते हैं, ये ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। धातु 16 धातु याद करनी, चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे कैसे भी हो। यानी दोहना, दोहने यानी दूध निकालना। गोपाल गाम दुग्धम। दुग्धम की जगह हम पेय भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेय। पेय यानी दूध। पेय। अब देखो दुहे धातु है, इसका जो रूप चलता है वो चलता है दोग्धी। क्या चलता है? दोग्धी रूप चलता है। यानी गोपाल गाय पेय दोग्धी, दुग्धम दोग्धी, गाम दुग्धम, ये इसका रूप बनता है द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से। दुग्धम है इस प्रकार से बनता है। गाम ये आ गए। किससे हमें क्या चाहिए? यानी दूध चाहिए। किससे? गाय का दूध चाहिए, तो गाम क्या आ गई? द्वितीय विभक्ति। दोग्धी क्या आ गया? हमारा कारण आ गया। दोग्धी क्या आ गया? हमारा कारण आ गया है। ठीक है, तीसरी देखो हमारी पच, यानी पकाना। इसका अर्थ क्या है? पकाना। ठीक है, इसका जो उदाहरण है पाचक,
टंडुलान, टंडुलान ओदनम पचती। पाचक यानी पकाने वाला, चावलों से भात पकाता है। टंडुलान बहुवचन है, द्वितीय व्यक्ति का क्या है, बहुवचन है पर टंडुलान। ओदन भात पकाता है, चावलों का भात पकाते हैं, ठीक है। इसलिए टंडुलान में क्या आ गया, द्वितीय व्यक्ति है, पचती क्या आ गया, हमारा कारण आ गया। दंड, दंड का अर्थ होता है दंड देना। दंड देना था इसका। राजा, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, तो गर्गान। राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, सप्तम दंडयति। यानी 16 धातु है, धातु हमारे लास्ट में आ रही है, ठीक है। गर्गान ये भी बहुवचन का है, गर्ग समाज है, गर्ग गोत होता है, उसके अंदर जो सभी गर्ग हैं जिनको 100 रुपये का दंड दे रहा है, ठीक है। हमारे पांचों धातु, जो पांचवी धातु है जो है हमारी प्रच, प्रच यानी पूछना, प्रच यानी पूछना। इसका उदाहरण है सैमाणवक, माणवक यानी माणवक यानी राहगीर, राहगीर पत्थान पंथानम पृच्छति, यानी वह राहगीर माणवक से, वह राहगीर पंथान पृच्छति, वह राहगीर है जो क्या पूछ रहा है, रास्ता पूछता है। माणवकम यानी राहगीर, रास्ते में जाने वाला जो क्या कर रहा है, रास्ता पूछ रहा है, यानी पूछता है, क्या करता है, रास्ता पूछता है। छठा है रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, रुद्ध का अर्थ क्या होता है, रोकना। ग्वाल है वज्रम, गामम अवरुणदी, अवरुणदी, अवरुणदी यानी ग्वाल है, यानी गाय चलाने वाला। वज्रम ग्रामम अवरुणदी, वज्र से यानी लकड़ी मान लो या डंडा मान लो, कुछ भी मान लो। ग्राम ये अलंत लगा हुआ है में, तो गाय को रोकता है, गाय को क्या करता है, वो रोकता है। सात तो आया हमारा इसमें, यानी चुनना, यानी चुनना। मालाकार, मालाकार लताओं से पुष्प चुनता है। हमने रेखांकित पद नहीं किया, माणवक में क्या आएगा, द्वितीय व्यक्ति आएगा, वज्रम में क्या आएगी, द्वितीय व्यक्ति आएगी, ठीक है। प्रच्छति यानी इसमें क्या आएगा, हमारा कारण आएगा। अरुणति यानी क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। मालाकार, मालाकार वज्राम, मालाकार लताम पुष्पम चुनौती, यानी मालाकार लताओं से, बेल से क्या चुन रहा है, पुष्प चुनता है, चुनौती। मालाकार लताओं से क्या कर रहा है, पुष्प चुनता है। किससे चुन रहा है, लताओं से चुनता है। किन से चुन रहा है, लताओं से, यानी बैल से पुष्प चुनता है, यानी गिनता है उसको और डोर के अंदर पोता है उसको, ठीक है। तो हमारे लास्ट वाले क्या हो गया, हमारे कारण जो रेखांकित पद मैं कर रहा हूं वो क्या हो गई, हमारी विभक्ति हो गई है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। आठवां आया हमारा जी यानी जीतना, जी यानी जीतना। जैसे नरपुर यानी राजा, नरपय
शत्रु, राजा शत्रु से क्या करता है, राज्य जीतता है, राज्य जय, यानी राजा शत्रु से शत्रुम, शत्रु से राज्यम जयति, राज्य जीता है, राजा शत्रु से राज्य जीतता है। अपना जो राज्य है वो क्या कर रहा है, जीत रहा है, किससे जीत रहा है, शत्रु से जीत रहा है। इसमें क्या हो गई, विभक्ति हो गई, ये क्या हो गया हमारा, कारण हो गया। नवा है हमारा ब्रू यानी बोलना, और सास यानी भी बोलना यानी कहना, ये दो धातु हो गई, नौ प्लस 10, ठीक है ना। तो मैं इधर ही कर देता हूं, 9 प्लस 10, दो धातु हो गई इसमें, एक साथ ही ब्रू और सास दोनों का क्या है, बोलना, बोलना या कहना, दोनों अर्थ है, ये एक ही बात है, ठीक है। जैसे इसका गुरु शिष्य को, गुरु शिष्य को, यानी गुरु है जो शिष्य को किसके बारे में बताता है, धर्म के बारे में बोलता है, धर्मम। गुरु यानी गुरु भी लिख सकते हैं, यानी ब्रूते, और इसका शास्त्री भी कर सकते हैं, शास्त्री आएगा, क्या आएगा, शास्त्री आएगा, शास्त्री आएगा इसमें। तो क्या बनेगी इसकी धातु, शास्त्री, यानी ब्रूते और शास्त्री। गुरु शिष्य को धर्मम, धर्मम, धर्म के बारे में बताता है या कहता है, धर्म के बारे में बताता है या कहता है। तो जो हमारा जो शिष्य है इसमें क्या आ गई, हमारी द्वितीय व्यक्ति आ गई, द्वितीय विभक्ति आ गई है, और ब्रूते हमारा क्या हो गया, कारण हो गया, और शास्त्री आएगा तो हमारा ये कारण हो जाएगा। दोनों में से एक धातु आएगी, ठीक है, उनमें से क्या हो जाएगा, हमारा कारण हो जाएगा, शिष्य में हमारा क्या हो गया, विभक्ति हो गई है। जो रेखांकित पद होता है उसमें हमेशा क्या रहेगी, हमारी विभक्ति रहेगी। 11 उदाहरण देखते हैं हम हमारा, मथ्यानी मथना, मथ्यानी मथना, मथना, मथ्यानी मथना, वह क्षीर सागर से यानी समुद्र से, क्षीर निधि, वह क्षीर सागर से अमृत मत्था है, सुदाम मथनाती, मथनाती, यानी वह क्षीर सागर से यानी समुद्र से अमृत मथता है, किससे मथ रहा है, समुद्र से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई, विभक्ति हो गई, ये क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। 12वां उदाहरण है हमारा, 12वां उदाहरण देखते हैं, मुस, मुस यानी चुराना, मुस यानी चुराना होता है, चोर देवदत्त से, चोर देवदत्तम, चोर देवदत्त, देवदत्त, हाँ जो ऐसे चोर देवदत्त से क्या करता है, धन चुराता है, क्या आ गया, धनम मुसनाती, चोर देवदत्त से धन क्या करता है, चुराता है, मुसनाती, इसमें ये आएगा ने, क्योंकि वो है ना इसमें इष्टुताव संधि के अनुसार आ गया इसमें। चोर देवदत्त से क्या करता है, धन चुराता है, क्या करता है, धन चुराता है। देवदत्त में क्या आ गई, हमारी विभक्ति आ गई, मुसनाती क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। 13वां है हमारी, नी यानी ले जाना, ले जाना, ठीक है, और नी यानी ले जाना हो गया, ठीक है। अब इसका उदाहरण जो नी यानी ले जाना नैति रूप बनता है, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो से एग्जाम, वह बकरी को कहां से ले जा रहा है, गांव से ले जाता है, ग्रामम नेति, कहां से ले जा रहा है, गांव से ले जा रहा है। तो ग्रामम में क्या हो गई, विभक्ति हो गई हमारी, ठीक है। नेति क्या हो गया, हमारा कारण हो गया है, ठीक है। हमारा जो 14वां उदाहरण है वो देखते हैं, 14वां वी, ठीक है, हरण करना, और हरण करना या ले जाना और खींचना, तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, तीनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। फिर मैं लिख देता हूं, हरण
करना, री यानी हरण करना, ठीक है। तो लिख रहे हैं हम यहां से सैग्रामम सैग्रामम धनम हरति, वह गांव से धन चुराता है या हरता है। ग्रामम कहां से, गांव से, चुराता है या हरण करता है, बात एक ही है, चुराना आ जाए इसमें, हरण करना बात है, वह गांव से धन हरण करता है। हमारा जो 15वां है प्लस 16वां है, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, यानी ले जाना और खींचना बात एक ही है। वह और क्रस, ले जाना या खींचना, ठीक है, ले जाना या खींचना। कृषक है यानी किसान, ग्रामम गांव से क्या करता है, भारम वहती, भारम वहती, और कृषति यानी वहती आएगा तो वहती हो जाएगा और कृषति आएगा तो कृषति। किसान गांव से भार को ढोता है या ले जाता है या खींचता है, भार को खींचता है, दोनों बात एक है। तो इसमें क्या हो गया हमारे ग्राम में, इसके अंदर क्या हो गया, द्वितीय व्यक्ति हो गई है, कारण कौन सा हो गया हमारा, वहती और कृषति हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो एकत्तम जो सूत्र था, इसके जो 16 उदाहरण थे मैंने करवा दिए हैं। तो लास्ट में हमारी जो हमारी क्या है, धातु है, जो रेखांकित पद कर रहा हूं वो क्या है, हमारी विभक्ति है। इसका जो हम लास्ट सूत्र है, द्वितीय व्यक्ति का लास्ट सूत्र वो करवाएंगे, वो आपको हमारी द्वितीय व्यक्ति फिर कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमारी तृतीय व्यक्ति चलेगी। तृतीय व्यक्ति के अंदर भी बहुत ही ज्यादा सूत्र है, परंतु द्वितीय व्यक्ति बहुत बड़ी थी हमारी, जो आज कंप्लीट हो जाएगी। 7वां सूत्र, सूत्र नंबर 7वां सूत्र, इसका सूत्र है काला धवनो रत्यंत, काला धवनो रत्यंत, रत्यंत संयोगे, काला धवनो रत्यंत संयोगे, काला धवनो रत्यंत संयोगे। अब देखो काला यानी कालवाची यानी समय, अधवन यानी मार्ग के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो मैं लिख रहा हूं कालवाची यानी समय, ठीक है, और मार्ग, मार्गवाची, मतलब अध्वनि यानी मार्गवाची हो गए, कालवाची और मार्गवाची, दोनों कालवाची मार्गवाची के, कालवाची और मार्गवाची के अत्यंत संयोग में द्वितीय व्यक्ति होती है। यानी कालवाची और मारवाची के अत्यंत संयोग में द्वितीय व्यक्ति होती है। उदाहरण कर रहे हैं हम, जैसे हमारा सुरेश, सुरेश अत्र पंच दिनानी, पंच दिनानी फट्टी, सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 5 दिन, परंतु कंटिन्यू पढ़ रहा है। पंच दिनानी तो क्या हो गया हमारा, कालवाच्य हो गया। सूत्र रहेगा काला धनुर्वतन संयोगी, हमारा क्या रहेगा, कारण रहेगा, यानी कालवाची भी लिख सकते हैं हम। यानी क्या है हमारा, कालवाची, क्या लिख सकते हैं हम, कारण है कालवाची लिख सकते हैं। मैं यहां पर पोस्टर में लिख रहा हूं कालवाची, वाचक, कालवाचक लिख देते हैं संस्कृत में,
कालवाचक। ठीक है, कारण हो गया हमारा कालवाचक। पंचदिनानी ये क्या हो गया, विभक्ति। वैसे कारण तो ये है, परंतु ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। हमारा दूसरा उदाहरण है नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी कोसवर्तक टेढ़ी मेढ़ी है। क्या है, कोसवर्तक क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसमें क्या आ गया हमारा मार्गवाची, क्या आ गया, मार्गवाचक। ये हमारा कारण हो गई, ये हमारी क्या हो गई, विभक्ति हो गई। ठीक है, हमारे द्वितीय व्यक्ति के उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब इनको जरूर याद करना। हमारे जो द्वितीय व्यक्ति है जिसका मैंने 4-5 भाग बन गए, हमारे 6 हो गए कि 5 हो गए। ठीक है, जरूर याद करना। अगला जो अध्याय आएगा हमारा, जो कारक का तृतीय व्यक्ति का है, वो प्रारंभ होगा।